ये कराची के मुख्तलिफ बाड़ों में मौजूद जो गायें हैं वो बीमार हैं और 200 से ज़ायद मर चुकी हैं। कमिश्नर कराची ने भी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शहर में दूध की सप्लाई मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। कराची में मौजूद गायें तेजी से मुहलिक जल्दी बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। मुतासरा जानवरों की अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। मलीद के इलाके में बीमार जानवरों की नकलो हरकत भी देखी गई है। कैप्रीपॉक्स नामी वायरस से फैलने वाले मर्ज लंपी से मुतासरा जानवरों का गोश्त ही नहीं, दूध भी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन इसकी संगीनी के बावजूद शहरी बेधड़क गोश्त की खरीदारी कर रहे हैं। कोई खौफ नहीं है भाई, बिस्मिल्लाह बोल के खाओ, सब चीज़ बराबर हो जाती है। उससे इंसानी निज़ाम में बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये रूमर्स होते हैं और ये रूमर्स की बात होती है सारी। फ्रेशनेस चेक कर रहे हैं ये उसमें पता नहीं चलता कि अब यहाँ तो हम लेबॉर्ट्री टेस्ट तो करने से रहे दुकान के ऊपर, और सरकारी ठप्पा लगा हुआ, सरकार का गोश्त है। समा की टीम इस बीमारी की छानबीन के लिए ब्रंस रोड की गोश्त मार्केट गई तो वहाँ के कस्साबों ने वायरस की तो तस्दीक की, लेकिन दावा किया कि उनका गोश्त लंपी स्किन डिजीज से पाक है। ये बीमारी हमारे जानवरों में नहीं है, कट्टू माल में ये बीमारी नहीं है। ये जो पालतू जानवर बाड़ों में पले हुए होते हैं ना, जो लाखों रुपए के बिकते हैं कुर्बानी पे, उन जानवरों में बीमारी आई है। इसके अंदर जानवर के अंदर है ना पस पड़ जाती है और पूरा इसके जो पीप निकलती है इसके अंदर से, गोश्त के अंदर से पीप निकलती है। वो बेच नहीं सकते, काट लें और वो होटलों में भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो गोश्त सिर्फ फेंक सकते हैं, वो काटने का बेचने का गोश्त नहीं है वो। गोश्त मार्केट में बैठे कस्साबों ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी मुहर लगा हुआ गोश्त खरीदें। हम विदाउट स्टम्प गोश्त लाते ही नहीं, हमारे गोश्त पे स्टम्प होती है और जब स्लाटर हाउस में हम लेके जाते हैं तो पहले चेक होता है जानवर। समा की टीम इस बीमारी की खोज में भैंस कॉलोनी के मस्बा खाने भी पहुंची, जहां के मुंतजमीन ने दावा किया कि उनके पास इस बीमारी का कोई केस नहीं आया है। ये स्लेटर हाउस है, गवर्नमेंट का इदारा है, KMC का इदारा है, तो यहाँ वही माल आता है जो ओके होता है, ओके होके छानबीन करके फिर उसके ऊपर स्टम्प लगती है, तो फिर ओके होके यहाँ से निकलता है। कसाब और मस्बा खाने तो अपने जानवरों में बीमारी से इनकारी हैं, लेकिन DG लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो ने न सिर्फ बीमारी की तस्दीक की है बल्कि वैक्सीन तैयार होने तक एहतियात का भी मशवरा दिया है। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा आई है, पहले यहाँ पे नहीं थी और न ही हमारे पास उसके लिए कोई टीका है। फेडरल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट गई है कि फिलहाल इमरजेंसी बुनियादों पे फिलहाल उस वैक्सीन की हम अंदर आए। अभी हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं क्योंकि ये मच्छर के थ्रू फैल रही है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने भी शहर के कैटल फार्म्स में फैलने वाली बीमारी की इतलात का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली है। महकमा लाइव स्टॉक के साथ मिलकर मामले की तहकीकात करने और फौरी इक़दामात की भी हिदायत की है। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। और इसके जो शॉर्ट टर्म असरात हैं वो तो हमने आपको बताएं, सोचा ईद कुर्बा भी करीब है, इस सब पे हम बात करेंगे। डॉक्टर जैद खान वैक डॉक्टर मौजूद हमारे साथ। और डॉक्टर साहब, आप ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया था और बताया था कि इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है, तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें कि ये क्या है, कैसे ये बीमारी हो रही है और क्या जानवर पे अफेक्ट पड़ रहा है इससे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। और वाकई ये मसला जो है 2021 में अक्टूबर को हैदराबाद के एक शहर जामशोरो के करीब जाहिर हुआ था। सबसे पहला केस वहां पे आया था। सही है। तो वो प्रॉपर्ली डायग्नोज ना होने की वजह से उसको डिले हो गई, क्योंकि ये कैप्रीपॉक्स वायरस है। इसका जो दायरा होता है वो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर होता है। अगर एक जानवर इन्फेक्टेड है तो उसके इर्द गिर्द का 20 किलोमीटर जो एरिया होता है वो भी इन्फेक्टेड होता है। और इसकी वजह से जो है ये बीमारी ज़्यादा फैलती गई। और क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसको फैलाने में सबसे अहम किरदार हमारे पास फार्म सिक्योरिटी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले हुए हैं, जैसे कि मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, परिंदे हो गए, जिसकी वजह से ये मसला काफ़ी ज़्यादा फैला है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इस वक्त। पूरे कराची नहीं बल्कि सक्खर तक ये बीमारी, सक्खर डिवीज़न तक आ चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि क्या ये बीमारी इंसानों को लग सकती है, लाइक जो इन्हें छू रहे हैं या जो इनके पास हैं, इनके जो मालिकान हैं, इनकी देखभाल करने वाले, क्या ये बीमारी इंसानों तक मुंतकिल हो सकती है? इस बीमारी में वेराइटीज हैं, जैसे कि पॉक्सिस हो गया, वो इंसानों में भी मुंतकिल हो जाती है। और देखा जाए तो आप देखें, जैसे कि गाय है, अगर उसका दूध उसका बच्चा पीता है तो दूध के जरिए उसको भी आ जाती है ये बीमारी। और डेफिनेटली हमारे जो फार्मर हैं, जैसे ही आउटब्रेक होता है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स, जो कि दूध में मुंतकिल हो सकती हैं, जिससे ना सिर्फ प्रोडक्शन जानवर की डाउन होती है
लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है दूध के जो कंज्यूमर होते हैं उनको भी होता है, जो इस्तेमाल करते हैं, जिससे लिवर भी डैमेज होता है, किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, गाल ब्लैडर के इश्यूज होते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और बिल्कुल ये मुंतकिल हो सकती है। कुछ केसेस में देखा गया है, नीदरलैंड में 1-2 केसेस हुए थे कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पे जो है इंसानों में मुंतकिल हुई थी। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू में हम शामिल करेंगे डीजी सिंध लाइफ स्टॉक नज़ीर हुसैन कलोड़ो साहब भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और अब तक क्या आपके पास इत्तलात आई हैं, क्योंकि अब एक इशू ये आ रहा है कि मिसबा खानों से ना अगर ये जानवर कट के और शहरों में आने लगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इस बीमारी को समझना चाहिए और मैं कतई इस नोशन को रद्द करता हूँ। ये जो बात चल रही है हर जगह पे कि ये खुदा न ख्वास्ता इंसानों को लग रही है, बिल्कुल इंसानों को नहीं लग रही। अच्छा, ठीक है, ये ज़िम्मेदारी के साथ, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है OI, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल एपिजूटिक्स, यानी एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो बाकायदा उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। ये सिर्फ ओकेनली लग सकती है। ओकेनली यानी ये हो गया कि अगर उसके ज़ख़म में या फोड़े जो हैं, लम्स हैं जी, वो उसमें पीप आ गई है या कोई बहुत ख़राब हो गया केस और आपके हाथ कटा हुआ हो, अच्छा, ठीक है, या कहीं पे आपका भी ज़ख़म हो, खुला हुआ बॉडी का कोई एक्सपोज हो, तो फिर जाके, वरना तो ये जहाँ तक कि दूसरे जानवर जो ख़ास तौर पे जो बकरी है या शीप है या और जानवरों को भी नहीं लग रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक है। अच्छा। और ये ज़िम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं 2-2.5 महीने से मुसलसल ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसका पैटर्न हम देख रहे हैं और इसकी बाकायदा डिक्लेयर करना और तस्दीक होना बाकी है, क्योंकि लेबॉरेटरी डायग्नोसिस हमारी चल रही है, उसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं। सर, 3 महीने कल या पहले परसों केस दायर हुआ था। कल या परसों तक शायद हम इसमें डॉक्टर साहब भी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 महीने पहले केस दायर हुआ। देखें यहाँ पे जो ये कहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये मैंने ही कल बताया था, क्योंकि ये सिर्फ जामशोरों में नहीं था, पंजाब के कुछ जो साउथ पंजाब के उसके कुछ इलाके थे, वहाँ से भी मुझे इतलात मिली थी। लेकिन मैं आपको ये हम क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि हर्पीज़ वायरस होता है एक एनिमल का, उससे भी बहुत ज़्यादा ये क्लोजली मिलता है, और उसके अलावा और भी वायरस हैं इस तरह के, स्टोमेटाइटिस वायरस है। लेकिन क्या ये वाकई लंपी स्किन डिजीज़ है जो पाकिस्तान में पहले कभी मौजूद नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी ममालिक में थी, और इसकी ट्रांसमिशन तो वैसे अगर बात करेंगे तो हम वो देखें कि इंसेक्ट हैं ख़ास तौर पे, और जो मॉस्किटो है उसके थ्रू होती है। तो पाकिस्तान में कैसे आई वो तो अलग तहकीक हो रही है। ये तो सर्टिफाइड है कि ये लंपीज़ ही है। सर्टिफाइड अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सारे सैंपल्स और सारे मामलात, क्योंकि नवंबर से हम टेकअप कर रहे हैं इस मसले को, और ये तो कराची में अभी आई है, तो उसका और वो क्यों यहाँ पे कराची में शिद्दत इसकी ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नवंबर से हम टेकअप कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये कभी बीमारी पाकिस्तान में लंपी स्किन के नाम पे नहीं थी, तो इस वजह से इसके लिए लेबॉर्ट्री में किट्स होना और लेबॉर्ट्री में या डिपार्टमेंट के साथ कोई वैक्सीन होना बिल्कुल जो है ना वो खारिज इम्कान है। इसी तरह जिस तरह कोविड के लिए जब पहले आया तो ना हमारे पास टेस्ट के किट थे, ना हमारे पास वैक्सीन थी, क्योंकि जो आपके पास बीमारी नहीं है तो उसके लिए आप क्या अरेंजमेंट करेंगे, और उसका कोई अंदेशा भी नहीं था और इतनी कंटेजियस भी नहीं है। सर अगर मुझे बोलने दें तो शायद अच्छा, एक मिनट या फिर उनसे सवाल नज़ीर साहब पहले बात मुकम्मल कर लें, फिर जैसा मैं आपके पास आता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, वो फिर काउंटर जो भी क्वेश्चन आप करें। तो इस वजह से अब जो तस्दीक होती है तो उसको अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर पाकिस्तान अगर लंपी स्किन को करता है, जो ममालिक जिसके पास लंपी स्किन नहीं है वो आपका गोश्त का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। अच्छा, तो इस वजह से उसको बाकायदा तहकीक करके तस्दीक करके फिर डिक्लेयर करना ही जिम्मेवारी होती है ना। गैर जिम्मेवारी तौर पर हम कोई स्टेटमेंट दे दें और फिर बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान हो जाए तो ये बहुत हमने सारे सैंपल्स जो हैं उसको ये अभी प्रोसेस में वो न सिर्फ हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट की जो नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज है उनमें प्रोसेस है, किट्स आ गई हैं वहाँ पे, टेस्ट हो रही हैं, और आज किसी भी टाइम रिजल्ट आ जाएगा, कल तक वो डिक्लेयर कर देंगे अगर लंपी है या आपको रोकना पड़ेगा। एक अहम खबर है जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। 2014 के धरने में कायम दहशतगर्दी में सदर आरिफ अलवी का बतौर सदर इस्तिस्ना ना लेने का फैसला। आरिफ अलवी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, अहम मामला जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। 2014 के धरने में कायम दहशतगर्दी के मुकदमात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर इस्तिस्ना ना लेने का फैसला सामने आया। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। जी सुहेल बताइए। सुहेल बताइए, सदर आरिफ अलवी खुद पेश हुए।
जी ऐसा ही है। सदर आरिफ अलवी आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं और जहाँ पर उन्होंने ये दरख्वास्त किया है कि जो पार्लियामेंट हमला किया जिसमें वो नामजद मुल्ज़म थे उसमें वो बतौर सदर पाकिस्तान इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। वो रोस्टम पर मौजूद रहे हैं कुछ 10 मिनट तक और उन्होंने सुहेल रशीद से भी बात करेंगे। खुद ज़ाती हैसियत में पेश हुए हैं सदर आरिफ अलवी और ना सिर्फ पेश हुए बल्कि उन्होंने 2014 के धरने में जो पे कायम दहशतगर्दी के मुकदमात थे उनमें बतौर सदर इस्तिस्ना ना लेने का फैसला किया है। 10 मिनट वो वहाँ पे मौजूद रहे। सुहेल कंटिन्यू कीजिए। सुहेल आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा सुहेल से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम तरीन खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं और सुहेल इससे मुतालिक हमें बता रहे थे। तो इससे पहले हम एक और बड़े अहम मामले की बात कर रहे थे जो कि लंपीस डिजीज़ है, वो है भी या नहीं है, क्योंकि नज़ीर हुसैन करोड़ो साहब जो कि डीजी सिंध लाइफ स्टॉक है उन्होंने एक बड़ा अहम ये नुक्ता उठाया है कि पहले ये हुकूमत डिक्लेयर करेगी कि ये है या नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ होती है तो इससे ना सिर्फ ये कि जो आम कंज्यूमर हैं उसको बड़ा नुकसान है बल्कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मीट उस पर भी बड़ा इफेक्ट खुदा ना खास्ता पड़ सकता है। आगे फिर बकरीद भी आ रही है। डॉक्टर साहब का भी एक सवाल है। डॉक्टर साहब प्लीज आप अपना सवाल थ्रो कीजिएगा। जी मेरा सवाल ये है कि फार्मर इस वक्त ऑलरेडी गरीब है क्योंकि हर चीज मार्केट में महंगी है। देखा जाए तो इस वक्त नॉर्मल बफेलो या काऊ की कीमत 3-3.5 लाख से ऊपर है। तो जब तक पता चले, अब ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं इस इशू को जाहिर हुए। पीसीआर रिपोर्ट के लिए सैंपल वगैरह कलेक्ट किए गए थे अक्टूबर में, लेकिन वो अभी तक उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया? गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर लेट कर सकती है तो कम से कम फार्मरों को जो कुछ ना कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, जहाँ फार्मरों को गाइडलाइन दे दे कि किस तरीके से बचा जा सकता है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट करता हूँ। जी नज़ीर जी, असल में मामला ये कि हमें बहैसियत कौम एक ज़िम्मेदारी का जो है ना वो मुजाहरा करना चाहिए। जो इदारे इस काम के लिए हैं वो इदारे ही उनके, अगर हम इधर उधर की बात सुन के अगर बात कर लेंगे तो शायद हम कौमी नुकसान करके बैठें और फिर बाद में हमें पछताना पड़े। तो इस वजह से जो इसके लिए मुस्तनद इदारा है वो नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो इस्लामाबाद में है, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे हैं और वो रेफरेंस लैब है। वो कोई भी पाकिस्तान में इस तरह का आ जाता है तो डिक्लेयर तहकीक करके, क्योंकि हम प्रोविंशियल लैब्स हैं, हमने आइडेंटिफाई किया इनिशियली करके हम कंफर्मेशन के लिए नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज़ को भेजते हैं। और हमारा सिस्टम ह्यूमन डिजीज़ रिपोर्टिंग से NCOC आ गई, उसके अलावा वेटनरी साइड के सिस्टम हमारा बहुत बेहतर है रिपोर्टिंग सिस्टम। लेकिन अगर बेहतर है तो ये 3 महीने पहले की चीज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम क्या करते हैं कि हम जो भी इनिशियल डायग्नोसिस होते हैं वो करते हैं और फिर हम रिपोर्ट करते हैं नेशनल को। नेशनल लेवल पे ये कंसेंसस डेवलप होता है, फिर मुसलसल तहकीक होती है और ये बाकायदे नमूने से जो है ना वो तहकीक होके फिर बाद में अप्रूवल लेके फेडरल गवर्नमेंट से फिर डिक्लेयर किया जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे कि आप भी कह रहे हैं 2.5 महीने, वो भी जैद साहब भी कह रहे हैं 3 महीने, तो इसको हो गए। अब इनिशियली ये चीज़ स्प्राउट हुई, उसके बाद अब ये आपने ख़ुद का सदन पंजाब से और अब सिंध पूरा जो है उससे मुतासर हुआ है, तो 3 महीने में आपने अपने पार्ट पे काम कर दिया, आपने ऊपर रिपोर्ट कर दिया, तो क्या इतना ही नॉर्मल टाइम लगता है? वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ फंसी हुई ना एक जगह। हाँ। और अब जानवर इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। 200 जानवर तो मर गया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितने जानवर मरे हैं, क्या सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ है। इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में हमें कोई इस तरह की निशानियाँ मिली कि लंपी इसी स्किन की तरह एक डिजीज़ आ रही है। मैंने अपनी जो फील्ड फोर्स है उसको एक्टिवेट किया, हमने सैंपल किया, क्योंकि मेरी खुद PhD है इसके ऊपर, ठीक है, वायरल डिजीज़ आउटब्रेक के ऊपर और उसकी वैक्सीन बनाना और उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो जो भी हमारे टेक्निकल पैरामीटर से उसको लेते हुए हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई साउथ पंजाब से, कुछ आ गई जामशोरों से, तो हमने टास्क फोर्स मैंने बना लिया। टास्क फोर्स जब हमने नोटिफाई किया, उन्होंने जाके सैंपल कलेक्ट किए, इनिशियल डायग्नोस किया, लेकिन हमारा मकसद ये था कि पहले तो जानवर को रिकवर करें। जो अच्छा पैटर्न आ रहा है उसके बाद हमने देखा कोटली में आया, कोटली में हमने कंट्रोल कर लिया, फिर ठट्टा में आया, ठट्टा में हमने कंट्रोल कर लिया। अच्छा पैटर्न जो आ रहा था नवंबर-दिसंबर से वो ये था कि 1-2 फार्म पे पूरे अजला के अंदर सिर्फ वहाँ पे था, कन्फाइन था। तो उससे ये होता था कि जो हमारी देसी गाय है, क्योंकि भैंस के अंदर कोई खासा पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा, बफेलो के अंदर दुनिया में कहीं और बफेलो के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी बफेलो है वो अच्छी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, तो इस वजह से। और हमारे पास इंपोर्टेड कोई बफेलो नहीं होती, हमारे पास लोकल अपनी ही बफेलो है, तो उसमें इसका कोई ख़ास पैटर्न नहीं आ रहा। जो देसी गाय हमारी रेड सिंधी है, साहिवाल है, थरी है,
उसके अंदर भी कोई खासा पैटर्न, अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो 6-7 दिन के अंदर रिकवरी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो बहुत बढ़ चुका है ना। तो जो वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अभी तक कोई, अगर आप हमें दादोशुमार बता सके कि कितने जानवर इससे मुतासर? पूरे जामशोरों के अंदर सिर्फ वहाँ पे जब 15 जानवर मुतासर हुए थे तो एक डेथ हुई थी, ठीक है। और फिर हम कोटली के अंदर आए तो हमने कन्फाइन कर दिया, वहाँ पे सिर्फ 3 डेथ हुई थी। और फिर जो ठट्टा के अंदर है, अब कराची के अंदर क्या सूरत हाल है, इतना क्यों यहाँ पे फैला है? इस वजह से कि कराची के अंदर एक्जोटिक एनिमल, बाहर की दुनिया के ममालिक के जो जानवर हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा है, वो सेंसिटिव होते हैं। अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, अफ्रीका में भी जब आया तो उनका जो लोकल ब्रीड है वो बच गया, लेकिन जो उनका एक्जोटिक ब्रीड था बाहर, ख़ास तौर पे जो हाईली प्रोड्यूसिंग होते हैं, फ्रेजन कैटल होती है हमारी, या क्रॉस ब्रीड होते हैं, गोश्त वाले बड़े बड़े जानवर होते हैं, वो जानवर इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस कम होती है उनमें। अच्छा, पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, डिजीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। तो इस वजह से तो कराची में क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी 30% 40% आपकी पॉपुलेशन जो है ना एक्जोटिक एनिमल की है, तो इस वजह से कराची में इसने ज़्यादा जोर पकड़ा है क्योंकि ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मैं आपकी ये बात समझ रहा हूँ कि क्योंकि कराची से हट के जो देसी इन्वायरमेंट में देसी जानवर खड़ा है वो डिजीज़ से मज़ीद वो प्रोन इतना नहीं होता, इसलिए उसने अपने आप को बचा लिया। बोलते कि भाई मुदाफ़त उसके अंदर होती है। और कराची में नहीं है क्योंकि वहाँ का माहौल नहीं है, कराची की अपनी माहौल का नहीं बात, देसी ब्रीड नहीं है, ब्रीड जो है वो बाहर की है, बस सही, ठीक है, एक्जोटिक एनिमल है ना। अब फिर मुझे ये बताएं कि ये रिकवरेबल है, इसकी कोई रिकवरी है? जी बिल्कुल, जो देसी अगर इस तरह का कोई गोश्त है, मतलब कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि आपने इस पर किया हुआ कि जी अगर जानवर कट रहा है और कट के जी वो लोगों में जा भी रहा है और इस तरह की कोई चीज़ें हैं, वो ख़राब गोश्त है, उससे इंसान पे भी अफेक्ट हो सकता है, तो इसको कंट्रोल क्या किया जा रहा है या इस तरह की कोई चीज़ है? 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी देसी गाय है उसके अंदर रिकवरी है और हमने मुसलसल पैटर्न देखा है। मैक्सिमम 14 डेज़ चलता है, मिनिमम 4 डेज़ है इसका इन्फेक्शन। और अगर डर की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम जिम्मेदारी का जो है ना वो मुजाहरा नहीं करते। हमारे फार्मर हजरात भी थोड़ा सा वो नहीं देखते कि भाई हम शायद मर जाएं या शायद ये हो जाए, काट लें। हमने म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को कहा है क्योंकि स्लाटर हाउसेस और कैटल कॉलोनीज़ जितनी भी हैं वो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के अंडर आती हैं। हमारी बदनसीब ये कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती या उनके पास वेटनरी डॉक्टर्स नहीं होते, तो वो डिपार्टमेंट को हमें लिखते हैं तो हम उनको डेपुटेशन पे लोग दे देते हैं। जहाँ जहाँ पे उन्होंने हमसे लोग मांगे हुए हैं वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकल ऑर्डिनेंस के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की चली गई थी। अब काटना और काट के गोश्त, क्योंकि ये जोनेटिक नहीं है और ओकेनल और एक्सीडेंटल कहीं पे ट्रांसफ़र हो सकती है, वो भी बहुत रेयर है। यानी कोई पिछले 20 साल के अंदर 3 बंदों में वो नोटिस किया गया था, और वो भी ये कैसे है, ये जिस तरह हमें बचपन में चिचक होता है ना, काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है, ये उसी तरह का पॉक्स वायरस है। सबसे बड़ा वायरस ये होता है बैक्टीरिया के बाद, मोटा वायरस है, और इसकी इम्यूनिटी एक दफ़ा हो जाए तो लाइफ टाइम बन जाती है, दोबारा हमें चिचक नहीं होता। लेकिन फिर भी सर डिजीज़ तो है ना, डिजीज़ रहती है। सर कराची की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्या नंबर्स है कराची में जानवरों के इफेक्ट? कराची के अंदर जो स्पेशल कराची के अंदर जो हमें जो आ रहे हैं, तो डेथ क्योंकि बहुत कम हो रही हैं। डेथ ऐसी नहीं है जैसे हमें रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग या कुछ लोग जो है इनको स्लाटर करके फिर या तो बंद कर दें। डेथ मेरे पास जो आ रही है जी वो मेरे पास अभी तक 27 कल तक फिगर थी और 43 आज तक है जो टोटल हुई है। 27 43 यानी तेजी से एक दिन में अगर 20 नहीं फैल के मतलब 2 रिसोर्सेज थी कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ भी थी और गिसन गवर्नमेंट। ये तो आपने डेथ्स बता दिए, और असर कहाँ तक फैला हुआ है इसका? असर का, क्योंकि ये देखें इसका फैलाव कैसे वो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि इसका ये कंटेजियस नहीं है, हवा के थ्रू और किसी टच के थ्रू, किसी कांटेक्ट के थ्रू, पानी के थ्रू ये नहीं फैल रही, ये सिर्फ मच्छर के काटने से फैल रही है यहाँ पे। और दूसरा जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं उनसे, तो क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, ठीक है, उसको अगर मच्छर बाइट करता है तो जिस तरह मलेरिया फैलती है, वो इसी तरह दूसरे को जब हेल्दी एनिमल को बाइट करेगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। मॉस्किटो कैरिएंट हो गया फिर। हाँ, वो वेक्टर है इसका, है ना, ना सिर्फ कैरियर है, वेक्टर है। वेक्टर यानी वहाँ पे वो जिंदा भी रहता है वायरस। अच्छा, और वही मच्छर अगर किसी इंसान को काट ले तो? नहीं, वहाँ पे अभी तक, क्योंकि पॉक्स वायरस अगर हमें चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है तो कोई भी पॉक्स वायरस हमें दूसरा, तो ये तो अलग बात है। ओके ठीक है। अच्छा जैद, आप मुझे बताएं कि ये सिचुएशन आपने भी देखी और नज़ीर साहब ने सीधा सीधा कहा कि जी इतनी सिचुएशन ऐसी नहीं है जितनी पोर्ट्रे की जा रही है, आपके पास क्या इत्तलात है? और आपकी तो स्टडीज़ भी है ना। कल क्योंकि मैं एक प्राइवेट लाइव स्टॉक कंसल्टेंट हूँ, तो मेरी फॉरम के थ्रू कल मुझे सिर्फ 21 जानवरों के केसेस आए हैं जो एक्सपायर हुए हैं, और जो अपेयर हुए हैं वो कुछ ज़्यादा है, तकरीबन 15-16 से ऊपर हुए हैं कल न्यू केसेस, और 21 जानवर एक्सपायर हुए हैं।
कराची में सिर्फ। इसके अलावा कोटडीजी में एक जानवर जो है एक्सपायर हुआ है और 3 जानवरों में जो है आउटब्रेक हुआ है। तो गवर्नमेंट को ये, सर को मैं ये कहूँगा कि आप भले आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको फार्मर्स के नंबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप उनके पास जाएं, उनको थोड़ा सा। और कराची में कितने बाड़े इससे अफेक्ट हुए? ये फिगर सर के पास होगी, क्योंकि मेरे पास जो फार्म है कराची के सुपर हाईवे के ऑलमोस्ट सारे ही फार्म जो है इफेक्ट हुए हैं इससे। सारे सर इस पे आते हैं, ऑलमोस्ट इस पे आते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई तस्दीक शुदा इसकी फिगर नहीं है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो रिपोर्ट से मुतज़ाद हैं, अगर अफेक्ट होते भी हैं तो रिकवरेबल है, लेकिन सवाए उसके जहाँ पे एग्जोटिक एनिमल है वहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब है। और इस वजह से भी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। किसी वैक्सीन को अंदर लेके आने के लिए परमिशन के लिए 2 कंपनियों ने अप्लाई किया हुआ है। नई वैक्सीन के लिए हम बना रहे हैं, यानी सिंध में भी हमने कोशिश की हुई है, सैंपल कलेक्ट कर लिए, लेकिन उसके मराहल, क्योंकि आपको पता है 8-9 महीने मिनिमम लगते हैं कई नई वैक्सीन को बनाने के लिए, ट्रायल्स करने के लिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। जो बाहर से वैक्सीन है वो फेडरल गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू इशू परमिशन। जैसे ही वैक्सीन 1 हफ्ते के अंदर, मैं समझता हूँ 10 दिन मैक्सिमम में हम डिक्लेयर करेंगे तो फिर वैक्सीन ला पाएंगे। अगर हम डिक्लेयर नहीं करते तो फिर वैक्सीन नहीं ला पाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि कल तक ये डिक्लेयर हो जाएगा कि लंपी है या नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आउटब्रेक होने के बाद वैक्सीनेशन तो किसी काम की नहीं है ना, हमें तो प्रिवेंटेटिव थेरेपी चलानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन करेंगे तो अभी हमारे जानवरों में ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, तो उसको बूस्टअप करने के लिए जहाँ तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन मंगवाई जाए, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादातर केसेस मेरे पास आए हैं उन लोगों ने लंपी वेक जो वैक्सीन आ रही है आजकल कराची में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पे भी चल रही है, तो वो यूज की है, और जो हेल्दी एनिमल थे उन्हीं पे ज्यादा इफेक्ट हुआ है उसका। अच्छा, तो क्या ये बात इसका जवाब ले लेते नज़ीर साहब? जी बिल्कुल, वैक्सीन जो है वो बीमारी आने के बाद नहीं करते, और भाई या सब्साइड हो जाए या बीमारी आने से पहले करते हैं। तो जाहिर है कि जो भी फार्म्स हैं हम उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने पहले अप्लाई किया हुआ है हमने। एक हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं पंजाब में, VRI लाहौर, उसके अंदर जो है वो इसकी मिलती जुलती वैक्सीन बनती है जो गोट पाक्स और चिकन पाक्स है, क्योंकि ये बड़ा वायरस है तो उसे क्रॉस प्रोटेक्शन दे देता है 60-70%। उसके लिए हमने आर्डर भी प्लेस किए हैं, वो आ रही है, और मुख्तलिफ जगहों पे हमें वैक्सीन हेल्दी एनिमल को कर रहे हैं। जहाँ पे बीमारी हो रही है हमारे जितने भी, क्योंकि म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने उसके बाद हम आते हैं, तो हमारे जितने डॉक्टर्स हैं हमने टीम बनाई हुई है टास्क फोर्स, वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ जहाँ से भी हमें कॉल आती है। और मैं आपको अभी भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट के नंबर्स भी हैं, वहाँ पे भी मैं खुद कोरंगी कराची में बैठ रहा हूँ, बीइंग डायरेक्टर जनरल, मेरे नंबर अवेलेबल है इंटरनेट पे, मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं, हम टीम भेज के वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मुझे एक आखिर बता दें कि एक तो ये कि गुड फॉर कंजम्पशन है अभी भी, क्योंकि लोगों में थोड़ा खौफ और कहना नहीं चाहिए, अखलाकी तौर पे अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं कर चुके हैं कि ये लपी है या लेकिन क्या है। एहतियात करें और जो भी गोश्त है अभी वो वेल कुक करके खाएं। ठीक है। और सर दूध, जाहिर सी बात है जिस घर में बच्चे हैं दूध तो आता है, वहाँ पे गाय का तो दूध में कोई इस तरह की निशानी नहीं मिली। सिर्फ एक्सपेरिमेंटली एक दफ़ा मिला था कि जो बच्चा है वो उसका पेट में था गाय के, तो उसके अंदर इन्फेक्शन आया था, गाय के बच्चे के पेट में। और मुझे ये भी बताते जाएं कि जो हम आप बात करो एक्सोटिक एनिमल्स वाली, तो वो कौन सी ब्रीड है कराची में? मुख्तलिफ नस्ल की गोश्त की ब्रीड्स हैं, चार्लो है, सेमेंटाल है, ब्राह्मण है, मुख्तलिफ किस्म के, और उसके क्रॉसेस किए गए। और ये जो फ्रेजन है काऊ है, ठीक है, या जर्सी है, इस तरह की काउज है इसमें ज़्यादा, इसमें क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देती है ना, मिनिमम 30 लीटर्स होता है। डॉक्टर साहब लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, एज पर योर स्टडीज स्पेशली कराची में कितने जानवर ऐसे जो इफेक्टेड हैं, कितने ऐसे हैं जो मर चुके हैं? जी डॉक्टर साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अगर कोई फिगर आप बता सके। डॉक्टर साहब जी, कराची में इस वक्त फिगर, क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल फिगर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बाकी आपको सुपर हाईवे पे जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो मैंने जैसा कि सवेरे बता दिया वही है, और उन फार्मर्स के सारे कॉन्टेक्ट नंबर हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी एग्जैक्ट फिगर का गवर्नमेंट को सर्वे करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कितने जानवर एक्सपायर हुए हैं डोर टू डोर। सुपर हाईवे पे अंदाजन कितने जानवर, मतलब चले कराची, बाकी मानदा कराची को छोड़ के अगर सिर्फ हम एक सैंपल ही ले लें ना सुपर हाईवे पे, तो वहाँ के क्या स्टैट्स हैं? जी, कल DCFA के थ्रू रिपोर्ट आई थी कि कराची के ऑलमोस्ट 100 फार्म पे 200 से ज़्यादा जानवर एक्सपायर हो चुके हैं, ये कल मुझे पता चला था।
ठीक है, क्योंकि मैं कराची में नहीं होता, मेरा जो कांटेक्ट है वो सिर्फ मंथली टूर्स होते हैं। ठीक है डॉक्टर ज़ैद, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये सेंसिटिव है और लोकलाइज्ड मामले से लेकर ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट तक ये बड़ा ही सेंसिटिव है, तो इसको बड़ा ही हमें केयरफुली देखना होगा